एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश। इंदौर का बेबाक बालक, बीजेपी की ट्रेन पटरी से उतरी, मुख्यमंत्री मुस्कुराते रहे। अरे वाह इंदौर, तुम तो राजनीति की बुलेट ट्रेन बन गए हो, तेज, तीखी और सरकार को पटरी से उतारने वाली। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में जो तमाशा हुआ वो कोई साधारण वाद विवाद नहीं था, बल्कि बीजेपी के घराने में ही बम फूटने जैसा था। मेयर पुष्यमित्र भार्गव के लाडले संघमित्र भार्गव ने मंच पर ऐसा भाषण ठोका कि लगे जैसा विपक्ष का कोई पुराना शेर गरज रहा हो। लेकिन नहीं साहब, ये तो बीजेपी का अपना ही खून था, जो अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ रहा था, और ऊपर से मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब मुस्कुराते रहे, जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो देख रहे हो। शुरुआत से ही संघमित्र ने धुआंधार हमला बोला। पहला निशाना बुलेट ट्रेन, वादा था 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन 2025 आ गया, ट्रेन कहाँ है? अरे भाई, शायद ट्रेन अभी मेक इन इंडिया के पोस्टर पर दौड़ रही है या मोदी जी के सपनों में स्पीड टेस्ट दे रही है। सरकार कहती है विकास की रफ्तार, लेकिन असल में तो वादे की डेडलाइन हमेशा एक्सीडेंट हो जाती है। संघमित्र ने तंज कसा, ये वादा खिलाफी नहीं तो क्या है? सही कहा, ये तो बीजेपी का ट्रेडमार्क है, वादे बड़े, डिलीवरी छोटी। फिर बेबाक बालक ने रेलवे हादसों पर क्लास ली। पिछले 10 साल में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रेन पटरी से उतरती है तो माँ की गोद सूनी हो जाती है। वाह रे सरकार, ये हादसे नहीं, तुम्हारी सुरक्षा नीति के सैंपल हैं। जहां ट्रेनें फिसलती हैं, मंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं और जांच कमेटी बनाकर मामला ट्रैक से हटा देते हैं। जनता की जान जाती है, लेकिन बीजेपी की इमेज चमकती रहती है। संघमित्र ने पूछा, ये क्या विकास है? सही सवाल है, क्योंकि बीजेपी के लिए विकास मतलब वीआईपी के लिए एसी कोच और बाकियों के लिए जनरल बोगी में धक्के। और स्टेशन रीडेवलपमेंट, एयरपोर्ट जैसे 400 स्टेशन बनाने का सपना। कैग रिपोर्ट कहती है 80% प्रोजेक्ट अधूरे। पैसा कहाँ गया साहब? शायद चुनावी फंड में शिफ्ट हो गया या किसी दोस्त की कंपनी की जेब में। कैटरिंग का घोटाला तो और मजेदार, करोड़ों का ठेका एक कंपनी को, दलाल का साथ। बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास है, लेकिन रेल में तो चंद का साथ बाकियों का विनाश चल रहा है। मेयर साहब मंच पर असहज होकर बैठे थे, सोच रहे थे बेटा ये घर की बात है, मंच पर क्यों उछाल रहा। और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, वो तो शायद मन ही मन गिन रहे थे कि कितने पॉइंट्स सही हैं। सीएम मोहन यादव ने क्या किया? मुस्कुराए और तारीफ की। ऐसी प्रतियोगिताओं से अच्छे वक्ता निकलते हैं, पक्ष हो या विपक्ष। अरे साहब, ये सच तुम्हारी सरकार पर हमला था, मुस्कान से क्या टाल दोगे? या बीजेपी में आलोचना सिर्फ डिबेट तक सीमित है? असल जिंदगी में तो बेबाकी की सजा मिलती है, या तो पार्टी से बाहर या चुप रहो। विपक्ष तो खुशी से नाच रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर संघमित्र को प्रभावशाली वक्ता कहकर बधाई दी। कांग्रेस कह रही है देखो बीजेपी के घर में ही विद्रोह। सही है, क्योंकि जब अपना ही बेटा पोल खोल दे तो विपक्ष को क्यों मेहनत करनी पड़े। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डिबेट था या बीजेपी के अंदर की आग? संघमित्र ने जो सवाल उठाए, बुलेट ट्रेन कब, हादसे कब रुकेंगे, घोटाले कब बंद, ये जनता के हैं। लेकिन सरकार तो वही पुरानी, वादे नए, नाकामियां पुरानी। बीजेपी को अपने बालक से सबक मिलेगा या बस मुस्कुरा कर कहेंगे अच्छा बेटा अब चुप। संघमित्र, तुमने कमाल किया, बेबाकी दिखाई, लेकिन सावधान, राजनीति में बेबाक बालक या तो लीडर बनते हैं या बागी कहलाते हैं। या शायद बीजेपी में शामिल हो जाओ तो ये डिबेट डील बन जाए, बेटा अब चुप रहो, मंत्री बन जाओ। इंदौर, तुमने राजनीति को वाद विवाद बना दिया। ये वायरल वीडियो देखिए, हंसिए, लेकिन सोचे भी, क्या बीजेपी अपनी ट्रेन पटरी पर लाएगी
या बस मुस्कुराती रहेगी?